बिहार की राजधानी पटना के कोतवाली थाना में 3 अपराधी धराए, 3 लोग पकड़ाए जो लोगों को अधिकारी बन करके ठगता था। कभी वीडियो बन जाता, कभी सीईओ बन जाता, कभी दरोगा बन जाता। इस तरीके से अधिकारी बन बन करके आम लोगों को ठगी करने का काम करता था। कंकड़बाग में इस तरीके से काम करता, कभी पटना जंक्शन पर इस तरीके से लोग से ठगता। इसी तरीके से बिहार के अनेकों जगह पर ये लोग ठगी करने का काम करता था। आज ये तीनों गिरफ्तार हुआ। ऐसा ये भी कहा जाता है कि इन लोगों के गिरोह में और भी लोग हैं, लगभग 15 लोग हैं, लेकिन 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग का काम यह था कि पटना जंक्शन के पास गाड़ी लेकर के खड़े रहता था, उसमें कोई वीडियो बन जाता, कभी कोई सीईओ बन जाता और ये कहता कि ये वीडियो साहब हैं और आम लोग के पास ये कहता कि मैं आपको मदद कर देता हूं। यानी कि पटना जंक्शन से कोई यात्री आए और बाहर निकले तो ये बोलता कि ये हम अधिकारी हैं और आइए आपको मदद करते हैं। और मदद करने के नाम पर पहले ये पूछ लेता कि आपके बैग में जो है शराब तो नहीं है, आपके बैग में क्या क्या है, ये सब सारा चीज़ पूछ लेता घुमा फिरा करके। तो जो आम लोग होते वो बता देते कि चलो भाई अधिकारी है ना, बता देते हैं कि क्या क्या हम रखे हुए हैं। इसी में ये भी पूछ लेता कि कितना पैसा है और ऐसा करता कि गाड़ी में बैठा करके ले जाता और उसके बाद सारा पैसा लूट लेता, उसके बाद छोड़ देता था। इसी तरीके से इन लोग का काम चल रहा था। ऐसे कई लोगों को जो है ये लोग ठग चुका था। तीनों नालंदा के ही रहने वाला था। तीनों का उम्र लगभग 30 के आसपास में था। पहला चंदन पासवान जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है, इसका नाम चंदन पासवान है, इसका उम्र 25 साल है और ये बेलसर थाना नूरसराय नालंदा के रहने वाला है। दूसरा है रंजन पासवान, इसका उम्र 35 वर्ष है और ये बेलसर थाना नूरसराय जिला नालंदा, ये भी जिला नालंदा का ही रहने वाला ये भी है। तीसरा है अनिल कुमार सिन्हा उर्फ अनिल पासवान, इसका भी उम्र 30 वर्ष है और ये तूफानगंज थाना जिला नालंदा, ये भी नालंदा के रहने वाला है। तीनों नालंदा के रहने वाला है और नालंदा से ही तीनों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी करने वाले देवव्रत सिंह जो अभी कोतवाली में पोस्टेड है, उसके बाद अरविंद कुमार निराला सशस्त्र बल के साथ में ये दोनों लोग गए और उसके बाद जो है तीनों को गिरफ्तार किए। साथ में क्या क्या गिरफ्तारी हुई है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक तो i20 कार है, ये गिरफ्तारी हुई है। दूसरा नोकिया का एक कीपैड फोन है, उसके बाद टेक्नो के एक मोबाइल है, एक इसकी गिरफ्तारी हुई है इन तीनों के पास से। तीनों से पूछताछ किया गया तो ये बताया तीनों की हम जो है लोगों को इसी तरीके से ठगी करने का काम करते थे। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इन लोग के बारे में कहा गया है। इनके गिरोह में करीब 15 से 20 लोगों के होने की संभावना है। हालांकि इन्होंने अपने खुद स्वीकार किया है। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। लंबे आपराधिक इतिहास में इसमें कंकड़बाग थाना कांड संख्या 1203/23 जो 8/12/2023 को घटित हुई है, उसका भी इन्होंने घटना संलिप्तता स्वीकार किया है। उसका भी उद्भेदन हुआ है इस कांड से, इनकी गिरफ्तारी से। साथ ही नालंदा जिला के कई थाना है जिसमें इनका आपराधिक इतिहास है। पटना जिला कई थाना है जिसमें इनका आपराधिक इतिहास पाए गए हैं। हम लोग ने और इस पर अनुसंधान कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इनका आपराधिक इतिहास है उस पर भी देख रहे हैं। इनके गिरफ्तारी होने से एक चीज़ तो स्पष्ट हुई है कि रात्रि में जो व्यक्ति को स्टेशन से उतरते हैं, उतर करके किस तरह से उनको गुमराह करके अपने जगह डेस्टिनी दिखा करके ले जाते हैं, तो उस पर हम लोग अंकुश करना कहीं न कहीं हम लोग सार्थक पहल मिलेगा इसमें। साथ ही कई बिंदु पर अभी अनुसंधान अभी बाकी है जिस पर हम लोग अभी कर रहे हैं। आज जो रिकवरी हो पाई है इनके पास से, तो घटना में जो प्रयुक्त किया था इन्होंने मोबाइल, वो मोबाइल रिकवर है। वाहन, जिस वाहन का उन्होंने उसमें उपयोग किया था तो मोटरसाइकिल रिकवरी है। साथ ही जो गाड़ी का इन्होंने जो 4 व्हीलर गाड़ी था उसको हम लोग को रिकवरी नहीं कर पाए, उसका हम लोग जांच करवा रहे हैं, देख रहे हैं कल जैसे उसको देख पाते हैं। वीडियो से कंकड़बाग में जो वीडियो के नाम पे ठगी किया गया था, जो स्नैचिंग हुआ था, उसमें एक गाड़ी का यूज हुआ जो कि कहा गया था कि ये वीडियो की गाड़ी है, हम लोग वहाँ इसी से जाएंगे। मैं आपको बताया ही हूँ आपको कि शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि अपना परिचय ही ये देते थे कि हम पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी होने का सभी चीज़ें ये अपने आप को बताते हैं। जैसे कि फील्ड ऑफिसर है या वीडियो है, ये सरकारी वाहन है। सरकारी वाहन है, इसमें कई रूल्स हैं जिसमें कोई आप तो बिहार में शराबबंदी लागू है, आप शराब तो नहीं रखे हुए हैं बैग में, आप कितने कैश रखे हुए हैं बैग में, ये सब पूछ लेते थे।
क्योंकि हमको हिसाब देना होता है, साहब को हिसाब देना होता है। कैसा नहीं कि कभी चेकिंग होगा तो आप पकड़ा जाएंगे हम लोग, तो हम लोग बस ऐसे ही। तो आप लोगों ने सुना और देखा कि किस तरीके से ये जो है ठगी करने का काम करता था और लोगों को मूर्ख बना करके ठगता था। अगर आपको भी इसी तरीके से कोई ये बोलता है कि हम अधिकारी हैं और आपको चलिए आपको घर तक छोड़ देंगे या आपके जहां जाना है वहां तक छोड़ देंगे, तो आप लोग सावधान हो जाइए और इसके शिकार में नहीं आइए, इसके चक्कर में नहीं आइए। आप अपने, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप बिल्कुल परेशान हैं, तभी आप लोग इन लोगों का सहारा लेने का प्रयास कीजिए। हाँ, ऐसे में इन लोगों के कारण जो है और भी जो सही में अधिकारी हैं, रियल में अधिकारी हैं, वो लोग भी बदनाम हैं। जरा सोचिए कि वीडियो बन जाता था, सीओ बन जाता था, कभी कभी दरोगा बन जाता था, कभी कभी एसपी भी बन जाता था, और इस तरीके से जो है ये अधिकारी बन करके न जाने कितने लोगों को चूना लगाया। और बाकी इस पर जो है और अच्छे से जांच किया जा रहा है और बाकी जो विशेष जानकारी होगी आप लोग तक ये खबर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि हमारा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।